चलो ठीक। देखो बेटा, अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। अभी हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज अरिथमेटिक मीन। आप लोगों को भी ध्यान देना है वीडियो शूट करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अरिथमेटिक मीन क्या चीज़ है पहले ये देखो, ठीक है। समझो तुम्हारे पास में ए और बी दो नंबर्स है, तो इनका जो अरिथमेटिक मीन होता है इन दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या होता है, a + b / 2। तो ये हमारे अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, और ये तुमने 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत देखा होगा। इसका मतलब क्या है, मतलब सिंपली ये है कि अगर तुम्हारे पास में 3 नंबर है तो ये जो बीच का होता है ना, b = a + c/2, यानी इसी b को अरिथमेटिक मीन बोला गया है, इसी b को अरिथमेटिक मीन बोला गया है। अब इसी चीज को थोड़ा सा आगे खींचते हैं। अब ये क्या है, नंबर 3, इसमें क्या है समझो, देखो a है, b, a1 है, a2 है एंड an-1 है एंड an है। तो फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में जितने भी नंबर्स है उन सारे नंबर्स को हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे। दिस इज द सिंपल, क्या कहेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में जितने भी नंबर्स है इसे हम कहेंगे अरिथमेटिक, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट। अब देखो फोर्थ जो है ना, इसे हम कहेंगे सिंगल अरिथमेटिक मीन या सिंपली अरिथमेटिक मीन कहा तो भी आप चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ये क्या चीज है समझ लो कि 2 है तो इसका अरिथमेटिक मीन आएगा b + 2, a + b/2, ओके। अगर समझो 3 है, a1 है, a2 है, a3 है, तो इसका सिंगल अरिथमेटिक मीन आएगा a1 + a2 + a3/2, 3, ओके। अगर समझो 4 है, a1, a2, a3, a4 है, तो इसका सिंगल अरिथमेटिक मीन आएगा a1 + a2 + a3 + a4 डिवाइडेड बाय 4। और इसी हिसाब से अगर तुम्हारे nth नंबर्स है, nth नंबर मतलब a1, a2, an है, तो इसका सिंगल अरिथमेटिक मीन आएगा सबकी एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, सबकी एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई 5 टर्म्स आपको दे दिया है ए बी, जैसा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, अच्छा 6 टर्म्स दे दिया आपको एक ए बी और पूछा कि इसका सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालो, तो आप क्या निकालोगे, सबकी एडिशन। अच्छा ये ना आपको एवरेज के जैसा फील दे रहा होगा, ठीक है। आपने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हो, तो ये आपको थोड़ा सा एवरेज के जैसा फील देगा, तो वही आपका अरिथमेटिक मीन है, दिस इज द सिंपल, ओके। अब इसके बाद नया टॉपिक आएगा जिसमें हम क्या करेंगे कि हम अरिथमेटिक मीन को बीच में इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, अरिथमेटिक मीन को बीच में इंसर्ट करेंगे। हाउ मच टाइम, 2 मिनट 3 मिनट हो गए। अच्छा अब देखो अरिथमेटिक मीन को बीच में अगर हमें इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी देखो ये तो आपको पता चल गया। अच्छा ये तो पता चल गया कि a + b, a b c अगर आपके AP में है तो इसका अरिथमेटिक मीन होता है a + c/2। तो इससे प्रॉपर्टी भी आप AP की बना सकते हो। अगर ये तो इधर चला गया तो ये आएगा 2b = a + c, जो हमने काफी बार देख चुके हैं, यूज भी कर चुके हैं, आप सबको पता होगा। तो एक्चुअली ये है क्या, कि अरिथमेटिक मीन ही है, ये क्या है, अरिथमेटिक मीन ही है। अच्छा एक चीज है और एक चीज ध्यान में रखना, जैसे पॉइंट टू बी नोटेड, थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर समझो आपके पास में अरिथमेटिक, चलो मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लेता हूँ, ठीक है। एक प्रोग्रेशन है 1 2 3 4। जब भी मुझे कभी कंफ्यूजन होता है ना, जब भी कंफ्यूजन होता है जिंदगी में, तो मैं क्या करता हूँ, एपी की कोई भी अपने मन से छोटी सी, ये मेरी सबसे प्यारी एपी है तो मैं ये एपी कंसीडर कर लेता हूँ, ये एपी पर वो प्रॉपर्टी करता हूँ। तो कैसा होता है, बच्चों को कभी कभी चमत्कारी बच्चे होते हैं, अब हवा से कभी कभी फॉर्मूले उनके अंदर घुसते जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसे फॉर्मूले उनके दिमाग के अंदर घुस रहे तो वो क्या करेगा, तो थोड़ा सोचेगा कि अरे यार सही है गलत है क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना, समझो मेरे दिमाग में कोई फॉर्मूला घुस गया तो मैं क्या करूँगा, मैं हमेशा किसी इस एपी को अप्लाई करके दूँगा। अब मेरे अंदर कोई फॉर्मूला घुस रहा है, अद्भुत ज्ञान मेरे को मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, देखना मैं क्या करना, फर्स्ट एंड लास्ट की एडिशन करना 1 + 5, फिर सेकंड लास्ट और सेकंड की एडिशन करना 2 + 4, और अगर समझो बीच में कोई डबल नंबर आ गया तो उसका मैं कर रहा है डबल, तो देखो ये हमेशा इक्वल होता है। समझ में आ रहा है, हमेशा क्या होता है, इक्वल। अब मान लो सर ये तो इवन नंबर थे, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ये आता है तो क्या होगा, एक्चुअल में ये आगे क्वेश्चंस पे यूज होगा, ठीक है, आगे क्वेश्चंस में ये यूज होने वाले हैं। जैसे कि अरिथमेटिक मीन के जैसा ही आप थोड़ा सा अगर देखो
इसका डबल, इसकी एडिशन, देखो यही है, ठीक है, सेम सेम टेक्निक है। अगर ऐसा आ गया तो हम क्या करेंगे, देखो 1 + 6 2 + 5, ठीक है, 2 + 5 इज इक्वल टू 3 + 2। तो ये हमेशा इक्वल होता है, ये बात ध्यान में रखना। लास्ट वाले फिर थोड़ा सा ये, फिर थोड़ा सा इनकी एडिशन इक्वल होती है। और अगर समझो बीच का अकेला बच गया, पोपटलाल के जैसा कोई नहीं है उसके साथ में, तो आप इसका डबल कर, ठीक है, बाकी तो एज इट इज चलते रहेगा। अच्छा, ये हो गया आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना, बीच में आपको काफी बार ये काम आने वाला है। ओके, अब देखो आगे, अगर मैं अच्छा ये देखो, अब मैं क्या करता हूँ, नंबर 3, अब मैं क्या करता हूँ कि A1 A2 एंड सो ऑन अप टू AN, ये मैं AM जो है ना, अरिथमेटिक मीन जो है ना, ये मैं इंसर्ट करता हूँ बिटवीन A, B, मतलब 2 नंबर है मेरे पास, उन दोनों नंबर के बीच में मैंने जानबूझ के A1 A2 AN ऐसे अरिथमेटिक मीन को घुसा दिया, जानबूझ के। क्यों? कुछ नहीं है, मेरे को कुछ भी करो, है ना, ये मैंने घुसा दिया इसके अंदर। तो ये A है, ये B है, इसके अंदर मैंने जानबूझ के इसको घुसा दिया। तो ये A1 A2 एंड AN ऐसे बन गया तुम्हारा। और ये समझ में आ रहा है, ये क्या है बेटा, इसे कहा जाता है एन अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड, ठीक है, ये मैं दिखा के दूंगा बाद में। एन अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड, इसे हम क्या कहेंगे, एन अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड, क्लियर है। अब अगर मैंने एन अरिथमेटिक मीन किसी 2 नंबर के बीच में घुसा दिया, तो ध्यान रखना ये AP बन जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, हाँ एक और चीज है, ध्यान दो, मैं भूल जाऊंगा बाद में, क्योंकि फिर फ्लो में अपन आगे निकल जाएंगे। देखो B अगर A है तो ये क्या रहेगा बेटा, A + D रहेगा। B अगर A + D है तो ये क्या रहेगा, A + 2D रहेगा। और अगर A + 2D है तो ये आगे वाला क्या रहेगा, A + 3D रहेगा, क्लियर है। और अगर ये B है, ये अगर B है तो इसका पहले वाला क्या रहेगा आपका, B - D रहेगा। इसके पहले वाला क्या रहेगा, AN - 1 अगर मैंने लिया तो ये रहेगा तुम्हारा B - 2D। इज इट ओके? मतलब ये उल्टी AP बन रही है, तो उल्टे AP में हम क्या करेंगे, -D करते हुए जाएंगे, है ना। मैंने आपको बताया हुआ था इंक्रीजिंग AP डिक्रीजिंग AP में बताया था कि D हमेशा नेगेटिव होता है। तो इट्स क्वाइट सिंपल, अगर आप पीछे से आ रहे हैं तो वही कॉमन रेशियो आप माइनस करते आ रहे हैं, और अगर आप आगे से जा रहे हैं तो वही कॉमन रेशियो, सेम कॉमन रेशियो दैट वी ऐड इन अ प्रीवियस टर्म। सो आपको अगली टर्म मिलती जाएगी, यही तो AP का फंडा है ना, इसे ही तो हम AP कहते हैं। ओके, हाँ अब सुनो कि अगर मुझे इन सब की सम करनी है, अगर मुझे इस सब की सम करनी है, तो मैं ये सम कैसे करूंगा, सिंपल है भाई, SN का फॉर्मूला मैं आपको लगाऊंगा। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इन AP कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स इन AP कितनी है, हाँ n+2, A और B 2 हो गया ना, n+2, और ये जो n है, ये नंबर ऑफ n क्या है, n है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्टेड, नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्टेड, नंबर ऑफ टर्म्स बोलो या फिर बोलो कि अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड, ये अलग चीज है, तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। n+2 है तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन AP, और n है तुम्हारे नंबर ऑफ ईयर्स इंसर्टेड। अब अगर मैं इस AP की SN निकालता हूँ, अगर मैं इस AP की SN निकालता हूँ, 1 मिनट में काम करता हूँ, आपके नजरों के सामने से हटा देता, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसको हटा देता, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर जो SN है ये लिखता हूँ, ठीक है, मतलब इसकी सम लिखता हूँ, तो सम क्या आएगी, देखो यहाँ पे सम इज क्वाइट सिंपल, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स से निकालेंगे n+2, कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है टोटल, n+2 by 2 n/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, समझ में आ रहा है, यानी क्या हो गया तुम्हारा A, ओके। अब देखो यहाँ पे SN जो आएगा, ये पूरी AP का जो SN है आपका, ये हो गया है। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो बेटा, इसको n+2 into A + B/2, और ये A + B/2 क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ AN। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको पूरे का सम निकालना है तो n+2 into अरिथमेटिक मीन ऑफ AB। अच्छा अगर मुझे सिर्फ सम ऑफ अरिथमेटिक टर्म इंसर्टेड, मतलब जो मैंने अरिथमेटिक टर्म इंसर्ट किया ना उसी का सम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड, तो इसका मैं सम निकालूंगा, सम ऑफ अरिथमेटिक टर्म इंसर्टेड, तो इसका मैं सम निकालूंगा, क्या सम आएगा इसका, तो बता सकता है मेरे को। देखो सबसे पहले तो n/2
सबसे पहले तो n/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, समझ में आ रहा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब मुझे पता है इधर से मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, तो ये n/2। अच्छा समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा? मैं सिर्फ इतने टर्म्स का सम निकाल रहा हूँ। ये सारे टर्म्स क्या है तुम्हारे n है, ये सारे टर्म्स अगर तुम्हारे n है, ये सारे टर्म्स अगर तुम्हारे n है, तो इसकी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज एबल एंड क्लियर है। तो यहाँ पे a1 क्या होगा, a प्लस b होगा, an क्या होगा, b माइनस d होगा। समझ रहे हो भैया? तो यहाँ पे dd कैंसिल हो गया, कट गया ये, है ना? तो ये a प्लस b/2 हो गया। तो ध्यान रखना अगर किसी ने पूछा तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap कितना होता है, तो तुम लिखोगे सर n इंटू अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड कोई शक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा एक और चीज है, इसको मैं पहले हटवा देता है यहाँ से। एक और चीज है, यहाँ पे ना d की वैल्यू निकालना भूल गए थोड़ा सा, तो भी मैं बताऊँ। चलो तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या है? d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अगर आपको कॉमन डिफरेंस पूछा, क्योंकि अभी मैंने बोला कि a और b के अंदर अगर मैंने इंसर्ट करके इतने सारे टर्म्स, ये क्या बन गया तुम्हारा ap बन गया। तो इस नई नवेली ap का, इस नई नवेली गुणनखंड का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो हम कैसे निकालेंगे तो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जो लास्ट टर्म होंगी, अच्छा एक यहाँ पे ये जो ap है, ये जो वापस बताता हूँ आपको, ये है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है बेटा, ये है n+2। यानी ये जो b है ना, ये n+2 नंबर वेरिएबल। ध्यान रखना यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ मीन इंसर्टेड है, और क्योंकि a और b पहले से हमारे पास में है। अरे भाई 10 टर्म्स मेरे पास में पहले से थी, सॉरी 2 टर्म्स मेरे पास में पहले से थी, और उसमें मैंने 10 am इंसर्ट कर दिया, तो टोटल टर्म कितना हो गया 12। बात ध्यान में रखना, कंफ्यूज किया मत जाना बीच में, ठीक है? तो ये नंबर ऑफ टर्म्स मैंने आपको लिख दिया, ठीक है? अब मेरे पास में फॉर्मूला है an बराबर n/2, अच्छा मैं कैपिटल लिखता हूँ, n-1 ये भी कैपिटल इनटू d, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे an मतलब लास्ट टर्म है b, n का मतलब यहाँ पे n+2/2, 2a तो a ही है, ये तो फर्स्ट टर्म है तुम्हारी। अच्छा n-1 ये है, और ये है। अच्छा आगे क्या होगा, थोड़ा सा देखो, आगे होगा ये 2a, 2 में से गया a, n+1 इंटू d, ये ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है कि नहीं है? और अगर आप इस पूरे चीज को सॉल्व करोगे अच्छे से, तो आपको d की वैल्यू मिलेगी, b माइनस a अपॉन n+1। आप सॉल्व करके देखिएगा, कोई इशू नहीं है। सो वेरी सिंपल थिंग, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो d की वैल्यू आपको मिलेगी n माइनस a अपॉन b माइनस a अपॉन n+1। तो ये है आपकी d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। और ये अच्छा, ये कॉमन डिफरेंस किसका है? ये कॉमन डिफरेंस किसका? सर आपने तो यहाँ पे d बोला था, सर ये तो कुछ और आ गया है, ऐसा नहीं है। ये कॉमन डिफरेंस क्या है? मतलब ये जो टोटल तुम्हारी ap बन रही है, इस टोटल ap का